अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई लोग, मैं आप लोग को अभी भी बोलता है वक्त है, जितना जल्दी सकते जो भी। तो अगर आप दुबई, अबू धाबी, शारजा, अजमान या पूरे यूएई में काम करते हैं और भारत में आपका एसबीआई, पंजाब बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा या किसी भी बैंक का आपका अकाउंट है, एफडी है या एनआरआई अकाउंट है या एनआरओ अकाउंट है, तो आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 1 अगस्त से एक ऐसा बदलाव हुआ है जिसकी जानकारी नहीं होने पर कई लोग के जो है बाद में बड़ी परेशानी बढ़ सकती है। कुछ लोग को साले पुराना पैसा जो है हटाना पड़ सकता है, कुछ लोगों का पैसा निकालने के लिए अलग प्रक्रिया अपनानी पड़ सकती है, और अगर आपको समय रहते बैंक रिकॉर्ड अपडेट नहीं किया तो बाद में आपका खुद पछताना पड़ सकता है। तो घबराइए मत, इस वीडियो में एक एक नियम आसान भाषा में समझाऊंगा और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि अभी क्या करना चाहिए ताकि भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। तो भारत सरकार ने बैंकिंग कानून में कुछ अहम बदलाव लागू किया है। यह बदलाव सिर्फ भारत में रहने वालों के लिए नहीं है, बल्कि यूएई समेत विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप भारत में बैंक अकाउंट खोले हैं, फिक्स डिपॉजिट किए हैं, या एनआरआई या एनआरओ अकाउंट है, या आपने कभी शेयरों में इन्वेस्ट किया है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी छोड़कर मत जाइएगा। अब सबसे पहले समझिए कि आखिर बदलाव क्या है। पहला बदलाव जो है, और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले बदलाव सुन ले, उसके बाद दूसरा मैं आपको बताने वाला हूं कि अब बैंकों को पहले से ज़्यादा पूंजी यानी कैपिटल रखना होगा। पहले कुछ बैंकों के लिए पूंजी का सीमा काफ़ी कम था, लेकिन अब उसे बढ़ा दिया गया है। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसमें बैंक पहले से ज़्यादा मजबूत होंगे, ग्राहकों का पैसा ज़्यादा सुरक्षित रहेगा और ख़ासकर छोटे बैंक की वित्तीय स्थिति बेहतर होगी। मतलब लंबे समय में ग्राहक का भरोसा और सुरक्षा बढ़ने की कोशिश किया जाएगा। अब दूसरा बदलाव जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और यही नहीं सबसे महत्वपूर्ण, अगर आपको भारत में ऐसे पैसे पड़े हैं जिन्हें कई वर्ष में किसी ने क्लेम नहीं किया, जैसे पुरानी एफडी और जो भी है बैंक सेविंग अकाउंट में अकाउंट है या फिर कहीं पर भी, या इंश्योरेंस है, और आपको वो चीज़ होने के बाद आपने उस पर क्लेम नहीं किया, तो इसका मतलब यह है कि बिल्कुल नहीं आपका पैसा ख़त्म होगा, वो पैसा जाएगा नहीं। उस पर आपको ध्यान क्या देना है वो समझिए। पैसे आपका ही रहेगा, लेकिन बाद में उसे वापस पाने के लिए प्रक्रिया पहले से अलग हो जाएगी, यानी सीधे बैंक से नहीं बल्कि तय नियमों के अनुसार क्लेम करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आपके पुराने निवेश है तो उन्हें एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। तीसरा बड़ा जो बदलाव है, अब सरकारी बैंक में ऑडिट और निगरानी की प्रक्रिया भी पहले से ज़्यादा मजबूत हो रही है। इसका मकसद बैंकों में पारदर्शिता बढ़ाना और ग्राहकों को पैसे से ज़्यादा सुरक्षित बनाना, यानी सरकार बैंकिंग सिस्टम को और मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। अब सवाल आता है, यूएई में रहने वाले इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो देखिए, अगर आप दुबई में नौकरी करते हैं लेकिन भारत में आपका बैंक अकाउंट चलता है, तो यह बदलाव आपके लिए ये मायने रखता है, क्योंकि कई लोग विदेश में रहते हैं, भारत में पुराने अकाउंट भूल जाते हैं। कई लोग एफडी में मैच्योर हो जाती है लेकिन उसे क्लेम नहीं करते, तो कुछ लोगों को डी जो है वो सालों तक पड़ा रहता है। जब एफडी पूर जाता है या भी कोई भी किसी तरह के पैसे हैं तो नहीं उसे निकालते हैं। तो अब जल्दी से जाके वो आप अपने आप मतलब वहाँ पे अपडेट कर दें, क्योंकि अब प्रक्रिया बदल चुकी है। इसलिए आज ही अपने पुराने बैंक अकाउंट है, एफडी, एनआरआई, एनआरओ अकाउंट को निवेश की जानकारी एक ज़रूर चेक कर लें। अगर केवाईसी अपडेट करनी है तो समय रहते कर लें। मोबाइल नंबर और ईमेल भी अपडेट रखें। अगर पुराना पैसा पड़ा है तो उसकी भी जानकारी ले लें। अब सवाल, महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो का मतलब आपको डराना नहीं बल्कि समय रहते आपको जागरूकता बढ़ाना है। अगर आप समय पर कुछ अपडेट से घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने कई सालों से भारत में बैंक अकाउंट की तरह ध्यान नहीं दिया है तो आज ही एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। सिर्फ 10 मिनट का समय लगेगा, भविष्य में परेशानी से बच सकते हैं। या किसी दोस्त या रिश्तेदार के नौकरी यूएई, सऊदी, कतर, ओमान, बहरीन कहीं पर है तो ये वीडियो उन तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। इस जानकारी उनका भविष्य का बड़ा नुकसान बचा सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक, जय हिंद।